वेलकम दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर। तो हमें इसमें देखा जाएगा कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है और मैटर की क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो वेलकम टू स्टार्ट वी अवर टॉपिक टुडे। तो देखा जाता है मैटर एटम्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलकर एक एटम्स बनाते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में देख तो नहीं सकते हैं, इवन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, जैसे हम आँखों से नहीं देख सकते। तो आपने पढ़ा हुआ होगा, जो एटम होते हैं वो मिलकर एक मैटर बनाते हैं। जैसे कोई ऐसा चीज़ जो हमारे आँखों के सामने पड़ा हो, जैसे गिलास वगैरह हो गया, एयरफोन हो गए, कंप्यूटर वगैरह, हमारा खाना पीना, जो भी चीज़ें डेली लाइफ में हम जो देख रहे हैं वो सारी एटम्स की बनी होती हैं, जिसे हम एक मैटर कहते हैं। और मैटर्स की जो हमें पता है 3 टाइप्स होती हैं। इवन अभी तो और भी ज़्यादा आ रही हैं टाइप्स हैं, 3 से ज़्यादा आ गई हैं। अभी प्लाज्मा भी इंक्लूड किया गया है। तो हम जो पढ़ेंगे वो 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी टाइप्स में आ जाती है, सॉलिड्स आ जाती है। तो सॉलिड किस चीज़ का बना होता है? वो भी एटम्स का ही बना होता है। सॉलिड का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? वो टाइटली बाउंड एटम्स होते हैं। उसके अंदर एटम एक दूसरे के बिल्कुल करीब और अपने आप को बड़ी मजबूती से टाइट किए हुए होते हैं। इसके अंदर कोई रीजन, कोई स्पेस वगैरह नहीं होता है, मगर इसके पास एक मखसूस शेप होती है, एक डिफाइन शेप होती है। इस वजह से हम सॉलिड कहते हैं। और हमारे पास ऐसे ही लिक्विड आ जाते हैं। लिक्विड हमारे पास क्या होता है? लिक्विड हमारे पास जो होते हैं उनके पास अपनी शेप नहीं होती है। वो क्या करते हैं, वो जिस चीज़ में उसको लिक्विड को डालेंगे तो उसकी शेप इख्तियार कर लेगा। जैसे हमने गिलास में पानी डाला तो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जैसे बोतल में डाला तो बोतल की शक्ल जो है इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह से वो अपनी शेप चेंज करता रहता है किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो लिक्विड होता है, उसके जो मालिक्यूल, जो एटम होते हैं, वो थोड़े से एक दूसरे से वीकली फोर्स होते हैं। उसके अंदर जो फोर्स होती है, अट्रैक्शन, वो थोड़ी कम होती है। जो मालिक्यूल्स को थोड़ा बाउंड करते नहीं इतनी टाइटली। इसी तरह हमारे पास गैस के मालिक्यूल आ जाते हैं। गैस के मालिक्यूल बड़ी वाइडली जो होते हैं ना, बड़े अपने अपने दूर, बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। और वो उसकी जो फोर्स होती है बिटवीन द एटम्स वो बड़ी वीक होती है और एक दूसरे को बाउंड नहीं कर सकते हैं। मगर इनके पास कोई शेप नहीं होती है, कोई भी ऐसी कोई मखसूस शेप नहीं है इसके अपनी गैस के पास। ठीक है ना। तो चलो और मज़ीद इसको थोड़ा देखते हैं कैसे ये काम करता है। अब इसको हीट दें तो लिक्विड, सॉलिड और अपने गैस कैसे बिहेव करती है। और हर मैटर की अपनी अपनी हीटिंग पॉइंट होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और होती है ना, इस तरह से अपनी अपनी कहते हैं दर्जे हरारत होती है अपनी अपनी हर एक एटम की, जिसके एटम्स उस लेवल तक वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले सॉलिड की देखेंगे। तो सॉलिड कैसे बिहेव करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर। जैसे आप इस इंटरफेस के सामने आप देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, तो हमारे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक एटम्स पड़े हुए हैं जो क्या है, मूव कर रहे हैं। क्या है, वाइब्रेशन है। और अपनी कहते हैं ना, आइटम के अंदर एक छोटी सी मूवमेंट होती है, मोशन होती है, उस तरह से ये अपने आप में कर सकते हैं। देख रहे हैं ये कर रहे हैं। अभी अभी तो स्टॉप कर दिया मैंने इसको, एटम के जो वाइब्रेशन वो स्टॉप कर दिया। अब इसको मैं जैसे ही चालू करूँगा तो ये क्या होगी, इसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इसको जैसे हम हीट देंगे तो ये क्या करेंगे, अपने आप को एक ब्रेक डाउन या अपनी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अपने आप में वो एक सेपरेटली करने शुरू हो जाएंगे। अपने अंदर एक रीजन पैदा करेंगे, अपने अंदर एक स्पेस पैदा करेंगे और ये ब्रेक डाउन होने लगेगा एटम जो सॉलिड का चीज़ का बना होता है। जैसे जैसे मैंने इसको हिट दिया, क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं और वाल को या कंटेनर को हिट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी है और ये एटम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसी तरह हम उसको क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, फिर एक कंबाइन करेंगे, एक शेप दे देंगे मखसूस जैसे सॉलिड की होती है। तो उसको हमने क्या कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं। जैसे इसको हमने कोल्ड करना स्टार्ट किया तो जो एटम की माइक्रोकाइनेटिक एनर्जी है वो स्लो स्लो डाउन होती जा रही है और एटम है जो फिर से बाउंड होते जा रहे हैं एक दूसरे से। फिर वो बाउंड होके इकट्ठे हो जाएंगे और एक शेप ले लेंगे जो उसके मुताबिक उसको लेनी चाहिए। इसी तरह तो अभी आते हैं हम लिक्विड के एटम्स की तरफ। लिक्विड के एटम कैसे बिहेव करते हैं। चलो लिक्विड के एटम को हम हीट अप करते हैं तो वो भी सेम सॉलिड की तरह अपने आप को क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे और एक दूसरे से दूर जाने और कंटेनर में और अपनी कोलिजन पैदा कर देंगे। क्योंकि हीट लगने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं और इसके दरमियान एक कोलिजन पैदा हो जाती है। और इसे लिक्विड के जो एटम है उसको हम क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे, फिर से वही शेप ले लेगा जो इसकी शुरू से थी। आप देख रहे हैं एटम जो स्लो स्लो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करते हुए अपने जो स्टार्टिंग शेप थी उसमें आने शुरू हो चुके हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे गैस के एटम्स क्या कैसे बिहेव करते हैं। गैस के एटम क्या होते हैं, वो एक दूसरे से बड़े दूर दूर होते हैं
और उसके अंदर एक बड़ी डिस्टेंस गैप्स होते हैं। और क्या करते हैं, इसकी कनेक्टिविटी करने के एनर्जी ऑलरेडी डाउन होती है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको हीटअप करेंगे। तो ये जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ऑलरेडी इंक्रीज थी और ज़्यादा हो जाएगी। देख रहे हैं एटम और ज़्यादा स्पीड से वाल को, कंटेनर को हिट करते हुए अपने अंदर एक जिगजैग मोशन या इसको कह सकते हैं कोलिजन, और अपने अंदर एक हीटअप पैदा कर रहे हैं। तो इसी तरह हम उसको कूल करेंगे तो फिर से वही मॉलिक्यूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हम मुख्तलिफ एटम के मुख्तलिफ एटम्स के जो हैं वो ले सकते हैं। जैसे हमारे पास नियॉन का ये एलिमेंट जो अभी हमने जो डिस्कस किया वो नियॉन के एटम थे। अभी हम आर्गॉन के ले सकते हैं, इधर ऑक्सीजन के भी ले सकते हैं, वाटर के एटम्स भी ले सकते हैं। मुख्तलिफ जो हैं वो ऐसे बिहेव कर सकते हैं अपनी अपनी तरह से। मुख्तलिफ एटम के मुख्तलिफ जो होते हैं एटम्स वो बिहेव कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड के अंदर। इसी तरह चलो और ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ने के लिए थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एक पिस्टन की तरह एक सेटअप बना हुआ है। जैसे देख रहे हैं ये जो ऊपर हैंड दिया हुआ है ये अपना पिस्टन है। पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, इसको हम अप डाउन कर सकते हैं क्योंकि एटम की जो होती है प्रेशराइज उसको इंक्रीज़ करनी होती है या प्रेशर को डिक्रीज़ करना होता है, वो हमारे मूवेबल पिस्टन के हैंड में होता है। या हमारा हीटअप भी कर सकते हैं, आगे पीछे हीटअप करने से भी हो सकता है। पिस्टन को मूवेबल इसलिए बनाया गया है क्यों हम जो इंटरनल एनर्जी होती है ना उसको मेंटेन रखने के लिए, इसीलिए पिस्टन को मूव करते हैं। या और कोई वजह तो हो सकती है, इनकी मुख्तलिफ वजह है इसकी एनर्जी इंक्रीज़ करना। हमारे पास ये हीट ना हो और हम उसकी एनर्जी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो हमें इसके पिस्टन के थ्रू प्रेशराइज करके उसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ से इसके एटम भी ऐड अंदर कर सकते हैं, आर्गन के हो, नियॉन के हो, किसी के हो, वाटर के हो, इसके अंदर और भी एटम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डायग्राम है, इसके डायग्राम देख लें आप। जैसे हमारे पास जैसे एटम को हीटअप करेंगे तो उसकी जो रेड पॉइंट इधर आपको नज़र आ रही होगी, इधर रेड डॉट नज़र आ रहा है आपको। रेड डॉट जैसे हीट करेंगे तो उसका रेड डॉट आगे आगे गैस की से और लिक्विड से आगे जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हर पॉइंट की अलग अलग ग्राफ होती है अपनी अपनी, आर्गन की, वाटर की। जैसे वाटर की जो ग्राफ है अलग से, नियॉन की ग्राफ अलग है, हर किसी का अपना अपना ग्राफ होता है। जैसे हम इसको हीटअप करते हैं, चलो इसको हीटअप करके थोड़ा देख लेते हैं। इसकी अभी हीटअप करने से काइनेटिक एनर्जी होती है या इसको इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, वो इसकी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो चुकी है। और एटम जो हैं वो वाल को, कंटेनर को हिट करना शुरू हो गए और अपने अंदर एक कोलिजन पैदा कर दिए। तो इसी तरह देख रहे हैं इसकी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो उसका प्रेशर अब इंक्रीज़ हो गया, और हम प्रेशर इस तरह से भी पिस्टन को मूव करने से भी हिट कर सकते हैं। अगर प्रेशर उसके एटम्स के लिहाज से ज़्यादा हो जाता है तो पिस्टन चला जाता है ब्रेकडाउन में और टूट जाता है, पिस्टन एक उड़ जाता है, सारा सिस्टम हमारा जो बना होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह हम इसको कोल्ड करते हैं और हीट करते हैं। तो उम्मीद होगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।